गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करें क्योंकि झुग्गियों के मुद्दे पर सीधा ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि एक दिन में अगर सबका घर बना देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जितने भी झुग्गी वाले थे, जो प्रधान थे, उन सबके साथ एक बैठक कुछ दिन पहले ही करी थी। और अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग आज विश्वसनीयता का प्रतीक है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई कि इनकी जो झुग्गियां हैं उनको तो कुछ होने नहीं वाला है, बल्कि हमने देखा किस तरह से 1600 घर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो गरीब हैं उनको दिए थे। और इसके साथ ही परियोजनाएं जो नहीं हैं और जो लोकार्पण और शिलान्यास किया। और मैं आपको तमाम काम भी गिनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल से ये पूछेगा, उनका मैनिफेस्टो जो है मैं आपको दिखा दूंगा। 2020 और 2015 में उन्होंने कहा था जितनी झुग्गियां हैं इनको पक्के मकान मिलेंगे। वो देखिए, आपने दिखाया, मेरे हिसाब से 10वां बिंदु है वो, मेरे पास भी तस्वीर है। तो अगर ये अपने वादे पे अमल करते अंजना जी, तो फिर इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं होती। लेकिन इनका ध्यान कहां था? इनका ध्यान था शराब कारोबारियों के साथ ठेके बांटने में। इनका ध्यान था वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन के शीश महल बनाने का। और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है इस सरकार पे, सुनिएगा। मैंने थोड़ा अध्ययन किया तो बता दूं। सबसे पहले आज कहा गया है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप गंभीर नहीं है इस मसले पे। आप सीएजे रिपोर्ट क्यों नहीं स्पीकर को देते हैं? और मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आपको तुरंत रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा करानी चाहिए थी। समय सीमा बहुत बड़ी है। देखिए, जिस तरह से आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा। 14 ऐसी रिपोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर करती है और वो स्पीकर को नहीं दी जा रही। ठीक है, अगली बारी का इंतजार कीजिए। कुलदीप कुमार जी, आपसे एक जवाब ले रही हूं, उसके बाद मैं सुप्रिया जी के पास आऊंगी। कुलदीप कुमार जी, देखिए, दो में से एक ही चीज हो सकती है। या तो जब आपने ये वादा पिछले मैनिफेस्टो में किया था तो आप ये मान रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार का हिस्सा है, वरना आप ही देखिए 10वें नंबर पर आपने लिखा हुआ है, दिखाइए ट्वीटेड वीडियो। 10वें नंबर पर आपने खुद ही लिखा है। देखिए, वादा याद है कुलदीप कुमार जी? मैं जवाब दूं। दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान। ये तो आपका वादा था। अब ये झुग्गी वालों को जो आप जा जाकर डरा रहे हैं कि आप सबको हटा दिया जाएगा, एलजी तो इनकार कर रहे हैं इससे। जवाब दीजिए। 2 सवाल पूछे मैंने आपसे। अंजना जी, पहली बात तो जो गाली गलौज पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनके नेता जुमलेबाज हैं, जो जुमला देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जुमलेबाज प्रवक्ता जी से, कि आप ये बताइए कि अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है कि रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी, आज तक चैनल पे आके आप बड़ी बड़ी रिपोर्ट दिखाते थे कि ये रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है, इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। वो रिपोर्ट आप पे कहां से आई थी? जब रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी, आज कोर्ट ने कहा, तो वो रिपोर्ट आपके पास कहां से आई? केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को लाके आपने चैनलों पे दिखाया। सबसे पहले देश से माफी मांगी है कि आपने देश के लोगों को झूठ बोलने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, और हाई कोर्ट ने आपको हमारी पोल खोलने का काम कर दिया। ये मैं आपको बता दूं, पहले माफी मांगी है, चैनल पे उत्तर बात दीजिए। पहले ये माफी मांगी है कि आपने गलत रिपोर्ट दिखाई देश के सामने, देश के लोगों को गलत रिपोर्ट आपने पब्लिश करने का काम किया। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई रिपोर्ट बना लेते हो और उससे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की, इस पर मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी। लेकिन कुलदीप कुमार जी, वो नंबर सभी ने दिखाए थे क्योंकि वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी। अब मेरे प्रश्न का जवाब तो दीजिए। ये आपका मैनिफेस्टो है साहब, 10वें नंबर पर आपने लिखा है हर झुग्गी वाले को हम मकान देंगे। अब आप अमित शाह से पूछ रहे हैं, गृह मंत्री साहब से पूछ रहे हैं। जी अंजना जी, अमित शाह जी ने तो कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हर देश में जो बिना घर के, बिना छत के लोग रहते हैं, उनको घर देने का काम करेंगे।
हर झुग्गी वाले को मकान देने का काम करेंगे। आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं जवाब दे दूं। अगर आज केंद्र सरकार ये कह दे कि हम जमीन आपको अलॉट करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जमीन जो है वो डीडीए के पास है, और डीडीए किसकी संस्था है? डीडीए भारतीय जनता पार्टी की संस्था है। आज हम झुग्गी वालों को मकान दे देंगे, या अमित शाह जी ये कह देंगे वो झुग्गी वालों को सबको मकान 1 महीने में दे देंगे, हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैनिफेस्टो में लिख देते ना सर, इनके अंदर हिम्मत, हमें नहीं पता। मैनिफेस्टो में लिख देते कंडीशंस अप्लाई, अमित शाह गृह मंत्री को मानना होगा। आपको ये कंडीशंस अप्लाई लिख देना चाहिए ना। सब चीज में तो आप यही कहते हैं कि इनको ये करना चाहिए, सरकार आप बनाना चाह रहे हैं। नहीं, सुप्रिया जी अब आ रही हूँ बारी बारी से, हो गया आपका भी हो गया। आप सुप्रिया जी से एक कमेंट ले लूं। सुप्रिया जी अब झुग्गी, एक सेकंड रुक जाइए। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स जो हैं वो लगभग 10% हैं, करीब 3 लाख परिवार हैं, 15 लाख वोटर्स हैं, 675 झुग्गियां हैं, 1700 जेजे क्लस्टर्स हैं, यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान से आकर लोग रहते हैं। उनको टारगेट करने के लिए क्या ये सिर्फ शगुफा छेड़ा जा रहा है? वरना अपने ही मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने ये पहले छेड़ा था, और इसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? मैं आपको 4 तथ्य बता देती हूं, और उससे दूध का दूध और पानी का पानी आम आदमी पार्टी का भी और भाजपा के भी पूरे अर्ध सत्य का और पूरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अशोक विहार में अभी कुछ ईडब्ल्यूएस आवंटित किए थे, उन्होंने जाके चाबियां दी। ऐसे ही चाबियां उन्होंने 2022 में कालका जी में भी दी थी, करीब 10 परिवारों को। यह अलग बात है कि अभी तक एक भी फ्लैट आवंटित नहीं हुआ। यह पहला तथ्य सुन लीजिए प्रधानमंत्री के झूठ का। अब बात करते हैं केजरीवाल जी की। जेलरवाला बाग में 1675 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स, 3024 ऐसे फ्लैट्स कालका जी में, इन पर काम शुरू हो गया था। 2800 ऐसे फ्लैट्स कठपुतली की जो जगह है वहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2014 से अभी तक 11 साल बीत गए। इन घरों का क्या हो रहा है? डीडीएस पर चुप क्यों है? डीडीए की अपनी जमीन पर झुग्गियां हैं, वो झुग्गियां कहां गई? वो झुग्गियों पर क्या प्रक्रिया चल रही है? तीसरी बात सुनिए, आपने क्लस्टर की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। 229 क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे जहां पर करीब करीब 70,000 घर बनने थे, और 2014 से लेकर अभी तक एक भी घर उस क्लस्टर का बनकर आवंटित नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहला सवाल करना चाहती हूं आम आदमी पार्टी से, और दूसरा सवाल करना चाहती हूं बीजेपी से। आप दोनों लोग साथ मिलकर कब तक दिल्ली को बेवकूफ बनाइएगा? क्योंकि असलियत यह है कि आपके मैनिफेस्टो में रहा था, आपने जबरदस्त लंबा लंबा फेंका था, दिल्ली ने उसको भांजा था। और एक चीज आपको और बता दूं, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं। 2024-25 एक वित्तीय वर्ष का आपको आंकड़ा दे रही हूं, 10 का नहीं, एक वित्तीय वर्ष का आंकड़ा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे, घर बने हैं 5,43,000, महज 14%। 2 महीने रह गए ये साल खत्म होने के। तो ये बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का एक तरीका है, जब दिल्ली की बात आएगी तो आपस में भिड़ जाओ, कोई सलूशन नहीं, कोई समाधान नहीं, बड़ी बड़ी बातें करो। झुग्गी जब केजरीवाल जी जा रहे हैं तो नारे लगा के क्यों भगाए जा रहे हैं वहां से? क्यों लोग कह रहे हैं जो हुआ वो शीला जी ने किया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए? और एक बात छोटी सी कहकर अपनी मैं बात समाप्त करती हूं, उसके बाद आप इन लोगों से बात करिएगा। जिस नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से अरविंद केजरीवाल जी खुद लड़ रहे हैं, वहां पर 40 से 45,000 वोटर होते थे, और ये संदीप दीक्षित जी ने तमाम इंटरव्यूज में कहा है, शीला जी के बेटे हैं, वहां खूब जाते थे। अब वहां पर 7,000 झुग्गी वाले रह गए। किस बुलडोजर के आगे जाकर आम आदमी पार्टी वाले लेट गए? और भाजपा ने क्यों बुलडोजर चलाए? 7,000 लोग रह गए, बाकी 30-35,000 झुग्गी वाले कहां गए? ठीक है गौरव भाटिया जी, आप पहले जवाब दीजिए। न किसी चीज का आवंटन हुआ, ये लोग कहां गए? ठीक है, आवंटन पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं कुलदीप जी आपके पास आ रही हूं। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, वो तस्वीर मेरे पास भी है, मैंने अभी बात करी। ये 10वां वादा जो था, इन्होंने कहा था कि जहां पे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वहीं पे पक्का मकान मिलेगा। तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि भाई ये तब नहीं पता था जब वादा कर रहे थे, और इसी तरह से हम लोग पूछते आए हैं। अंजना जी, इन्होंने कहा था 20 अस्पताल नए बनाएंगे। चैनल पे चुनौती देता हूं, बताएं 20 नए अस्पताल कौन से बनाए हैं 10 साल में? मैं तो पहले इनके मैनिफेस्टो 2015 की बात कर रहा था। दूसरी बात, इनसे हम लोग पूछते रहे 20 नए कॉलेज बनाएंगे, वो आज तक नहीं बताया। 30 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट ले दोनों बता दें। यहां पे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे
पापी आप और कांग्रेस ने ठगा नहीं। और मैं मैडम की बातें सुन रहा था, कह रही थी लंबा लंबा फेंका। अरे लंबा लंबा सबसे ज्यादा कौन फेंकता है, हर कोई जानता है वो कौन है। वो वही व्यक्ति है जो कह रहा था खटाखट स्कीम, और उसके बाद खटाखट स्कीम में फॉर्म भरवाते हैं और 2024 का चुनाव तो हारी जाती है कांग्रेस पार्टी। जब महिलाएं लखनऊ में आई कि भैया 8500 रुपए दे दो, तो खटाखट वाले फटाफट गायब हो गए। और शर्म इनको ये आनी चाहिए। अंजना जी, आप इन पे समय नष्ट कर रही हैं। जनता ने तो इनको कब का दरकिनार कर दिया है। 5 ऐसे चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 3, जब इनके आए हैं अंडा सीटें, अंडा। और ये 6ठी बार कीर्तिमान लगाएंगी, अंडा सीटें आएंगी। अगर इनमें हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं, यहां पे बता के जाए कि कितनी सीटें आ रही है दिल्ली में। अरे कोई पूछ नहीं रहा। इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान ने कहा, देखिए दिल्ली में ना आप जीत रही है, क्योंकि भाई इंडी अलायंस के साथी रहे थे। तो मुझे नहीं पता, जब इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री को लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, तो ये यहां पे आके कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। दूसरी बात, इनकी 3 गारंटी आई, लंबी लंबी कौन फेंकता है मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा था कि भाई हम किसानों को पेंशन देंगे, राजस्थान में दी क्या? छत्तीसगढ़ में गंगा जल हाथ में लेके कहा था हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, दिया। राजस्थान में इन्होंने कहा था कि हम वहां पे युवाओं को भत्ता देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। और खड़गे जी ने अभी क्या कहा था कर्नाटका में, अरे जबान कम चलाओ। वो नाराज हो गए, गारंटी कर देते हो लेकिन उसके बाद पूरी नहीं हो पाती है। खड़गे जी का बयान है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहता हूं आपको हमने क्या किया दिल्ली के लिए। और ये सूची अब सुनिएगा, बीच में कोई बोले ना। दिल्ली मेट्रो को 12,000 करोड़ रुपया, 9,800 करोड़। दिल्ली पुलिस पे खर्चा 12,000 करोड़। RRTS 9,283 करोड़। NHAI पे 8,000 करोड़। इंडियन रेलवे नेटवर्क इन दिल्ली 3,000 करोड़। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे 1,800 करोड़। एम्स दिल्ली पे 4,100 करोड़। RML हॉस्पिटल पे 1,272 करोड़। इसके अलावा मैंने 1,575 की बात आपको बताई है। 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हमने यह शिलान्यास और उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और गरीब कल्याण योजना में 73 लाख लाभार्थी केवल दिल्ली में है। स्ट्रीट वेंडर्स 2 लाख ऐसे हैं जो लाभार्थी हैं। ये क्या दर्शाता है? लौट रही हूँ अब आपके पास जल्दी से। कुलदीप कुमार जी जवाब दे लें, उसके बाद और ये पीछे ले जाना चाहते हैं, आपने भी उनसे प्रश्न किए हैं। कुलदीप कुमार जी सवालों के जवाब दीजिए, और इसका कोई तो जवाब दीजिए ना सर। आप लोग जो मैनिफेस्टो भी बनाते हैं वो भी बीजेपी के सहारे बनाते हैं क्या? क्योंकि आपने खुद ही नहीं बोला पक्के में जान देंगे। अब आप कह रहे हैं इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। हर जगह लिख लीजिए कंडीशन अप्लाई। अंजना जी, पहले मैं एक एक जवाब दूं, समय दीजिएगा क्योंकि काफी सवाल है। पहला सवाल इन्होंने पूछा दिल्ली में हॉस्पिटल कहां बनाए, मैं उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा हिम्मत है तो बता के दिखाएं। मेरे को लिस्ट बताना, नोट करते रहिए। अभी गौरव भाटिया जी आप नोट कर लीजिए, आप मैं बताता हूं। मादीपुर हॉस्पिटल बनाया हमने 320 करोड़ की लागत से, 691 बेड का। जवालापुरी हॉस्पिटल नागलोई के अंदर बनाया 691 बेड का, 320 करोड़ रुपए। सिरसपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाया 1164 करोड़, 487 करोड़ रुपए में 1164 बेड का। सिरसपुर में एक और बी ब्लॉक बनाया हमने 1552 बेड का। शालीमार बाग में हॉस्पिटल बनाया हमने 1430 बेड का। सुल्तानपुरी में हॉस्पिटल बनाया 527 बेड का। सरिता विहार में बनाया हॉस्पिटल 200 बेड। रघुवीर नगर में बनाया हमने 1577 बेड। विकासपुरी में बनाया हमने हॉस्पिटल हस्तला के अंदर 320 करोड़ रुपए का, 691। किरानी में बनाया हमने हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर का हमने न्यू ब्लॉक बनाया 1912 बेड का। चाचा नेहरू का हमने बालचक्र से बनाया 596 बेड का। ये मैंने आपको नाम बता दिया हॉस्पिटल के अंदर। अब बताइए कौन से चुल्लू भर पानी के अंदर आप डूब के मरेंगे, ये मैंने आपको बता दी। तभी 20 नहीं हुआ। चुल्लू भर पानी में तो अरविंद केजरीवाल डूबेगा, 20 तो तब भी नहीं बता पाए। डूब के मर जाइए, तो बोला भी डूब के मर जाइए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, भैया डुबा के मरा दीजिए। आप लोगों ने नया कीर्तिमान बना लिया एक बार फिर से, आज फिर से। बहुत अच्छी भाषा, वाह, अब आपकी पोल खुल गई।
देश के सामने। दूसरी बात ये, आपके पास केवल जुमले मेरी हैं, पोल कैसे भैया झूठ 20 है, बता नहीं और पाए? कुछ नहीं है। बताइए। अरे पोल खुल गई आपकी पोल खुल गई। सुनिए गौरव भाटिया जी, आपकी पोल खुल गई। अब कितना भी कैमरा में दो देखिए, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये, आपके पास ना तो दूल्हा है, ना आपके पास कोई चेहरा है, ना आपके पास कोई मुद्दे हैं। दिल्ली के लिए आप क्या करोगे, आप पे कोई विजन नहीं है। दिल्ली को तो अरविंद केजरीवाल पसंद है। वो अरविंद केजरीवाल जो अपनी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली के बिल मुफ्त देने का काम करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो अच्छे स्कूल बनाते हैं, कुलदीप जी, जो आपने मेरे हॉस्पिटल सवाल को बनाते हैं, बहुत अच्छा भी बताया, लेकिन जवाब नहीं मैं दिया। उत्तर दे दूं जरा? वापस आते हैं दिया। सवाल पर। नहीं, मैंने आप दिया भी अपने नहीं, मैंने- मैनिफेस्टो में जो डालते हैं वो बीजेपी के भरोसे डालते हैं क्या? क्योंकि आपका नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, हम दिखा रहे हैं, दिखाइए। अंजना जी हमें नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों से इतनी नफरत करती है कि वो उनकी झुग्गी के लिए जमीन भी नहीं देगी। वो अपने मैनिफेस्टो में वादा करेगी दिल्ली के लोगों से। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, आपका मैनिफेस्टो है सर? आप भारतीय जनता पार्टी से 2020 पूछेंगे। का आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। कुलदीप जी कहाँ निकल रहे हैं आप? मतलब मेरी तो अंजना जी, मेरी आपसे निवेदन है, एक बार भारतीय जनता पार्टी का 2020 का मैनिफेस्टो भी खोल दीजिए आप जरा। सरकार में आप थे साहब 5 साल, जनता ने 2019 आपको का खोल चुना था दीजिए। ना, 2019 इसी का खोल मैनिफेस्टो दीजिए ना पर। फिर। 2019 का खोल दीजिए बीजेपी का मैनिफेस्टो। हमने तो जो मैनिफेस्टो वादे किए, वादे पूरे किए। आप एक एक करके लोकसभा आप चुनाव अपने वाला वादे पढ़िए। उनका हमने लोकसभा जो- चुनाव वाला मैनिफेस्टो खोलूं? देखिए, हाँ खोलिए ना, देश को पता लगे उनके मैनिफेस्टो के बारे में। चलिए। हमने तो हमारे अंजना लिए जो मैनिफेस्टो है, अब अंजना सुप्रिया जी बोलेंगे। हमने मैं दिल्ली उत्तर के देना लोगों से चाहता कहा हूं। था कि हम 24 घंटे पानी देंगे। हमने सुप्रिया दिल्ली जी, के लोगों को दिया। आपने एक आरोप लगाया कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले मिलकर दिल्ली वालों को मूर्ख बना रहे हैं। पर 6 महीने पहले जब आपने आम आदमी पार्टी के साथ यही दिल्ली में हाथ मिलाया था, तो आप जनता के साथ क्या कर रही थी? क्योंकि अब 6 महीने बाद आप उनको कोस रही हैं, तो ये आंखों में धूल झोंकने की तो बराबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर करी जाती है, राजनीति बड़े लक्ष्य से की जाती है। 2024 के चुनाव में हम पूरी तरह से कन्विंस थे और आज भी कन्विंस है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम सबका साथ आना जरूरी था। और हमारे साथ आने की वजह से बीजेपी आज एक कोalition सरकार, एक गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और 2 बैसाखियों पर निर्भर होने को मजबूर है। जदयू और टीडीपी 240 पर लाकर इंडिया ने उनको पटक दिया, 400 की बात कर रहे थे। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो हमें लगा 11 साल से एक पार्टी चला रही है, लोगों के अंदर आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है और हमें उस पार्टी से भी कुछ सवाल पूछने चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं और मैं आपको बताती हूं क्यों नहीं है। जब बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं नागालैंड में, गोवा में, केरला में, तो वो बीफ बैन का विरोध करती है। वो कहती है बीफ बैन गलत है। लेकिन उसी बीफ बैन के लिए बीजेपी और उनके साथी लोगों की हत्या करने को यूपी और बिहार में तैयार हो जाते हैं। तो देश काल परिस्थिति देखकर मुद्दों की और घटक दलों की राजनीति की जाती है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बीजेपी जब तक महबूबा मुफ्ती जी के साथ थी, उनको महबूबा जी कह के पूरा सम्मान देती थी, फिर उनको गुपकर गैंग का सदस्य बुलाने लगी। तो ये असलियत है इनकी, हमारी ये असलियत नहीं है। अगर देशकाल परिस्थिति देखकर हमें साथ आना था तो हम आए और मुझे लगता है कि उसका परिणाम इस देश ने देखा। मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहती हूं। आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है, हमने ढिमकाना कर दिया। अब वो चुनावों में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आम आदमी पार्टी में कितने संघी भरे हुए हैं, संघ ने कितना सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी के पहले मूवमेंट का, वो बात तो अब संघ के लोग खुलकर टीवी इंटरव्यूज में कर रहे हैं। असली बात यह है कि आम आदमी पार्टी, और इस बात का मुझे हमेशा से क्षोभ रहा है, चाहे वो हमारे साथी रहे या ना रहे, हमेशा से ये दुख रहा है कि जब गुजरात के चुनाव लड़ने गए तो इन्होंने बिल्किस बानो पर नहीं बोला, जब दिल्ली में दंगे हुए तब भी केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने नहीं बोला, अपने साथियों को त्याग दिया। तो ये इनकी राजनीति है, हमारी राजनीति। लेकिन मैं यहाँ पर 2 बातें बोलना चाहती हूँ। बीजेपी पर बोलना इसलिए जरूरी है, बीजेपी पर बोलना इसलिए जरूरी, बीजेपी के पास ना संगठन है ना चेहरा है। कपिल मिश्रा और मनोज सिंह बिष्ट में खुलकर लड़ाई हो रही है और खुलकर बगावत हो रही है। तो ये किस मुंह से यहां पर आकर बात कर रहे हैं? ये बात करते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भैया, आप तो आए थे देश को सुधारने के लिए। 58 पर रुपया मिला था आपको 2014 में, 26 मई 2014 को। 87 पार कराने पर आप आमादा है, प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता है। आप आए थे महंगाई रोकने के लिए, बहुत हुई महंगाई की मार, और अभी आप ही के चैनल पर देख रहे हो 6.6%
इससे ज्यादा रेट आ रहा है वेजिटेबल प्राइसेस का, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर बात करने की बात थी कि हम चर्चा पे बात ठीक है, अंजना जी, करेंगे, अब उत्तर दे दूं प्रधानमंत्री मैं। आते हैं काफी चाबी बोल देकर लिया, चले जीरो जाते हैं, सीटें हैं, आवंटन याद होता नहीं रखिएगा है, इस उस पर पार्टी कोई बात नहीं जिसको करेंगे। इतना तो अब समय आप दे रहे लगातार हैं। मैं अगर इनके बीच में बोलना शुरू करूंगी अंजना जी, तो आप मुझे मत रोकिएगा, आपसे अरे बस ये आपने विनम्र बहुत बोला आग्रह है, क्योंकि मैं गौरव जी मैंने रुक आपकी जाइए, बात वो कर पूरा रहा हूं। कर रही है, पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी रुक जाइए, वो पूरा सुप्रिया जी नहीं पूरा करेंगे, कीजिए। 10 मिनट तो चुप रहेंगे। गौरव जी रुक जाइए, सुप्रिया जी पूरा मेरा कीजिए। अपना मानना है, लाइन हमारी में पूरा सरकारें जहां पर हैं, हमारी सरकारों ने सरकारों ने जो चीजें कर कर दिखाई है वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए हम 2500 प्यारी दीदी योजना लॉन्च करेंगे। हम युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और 8500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, और हम 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना यहां लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए हमने देखा है। तब मोदी जी भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे और केजरीवाल भी चुप थे, लेकिन दिल्ली को हमने देखा है किस तरह से दिल्ली ने दम तोड़ा था, और रण छोड़कर खुद नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी भाग